हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, सुजीत साइंस और स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको हमने कल पढ़ाया था प्रत्यय, जो किसी भी एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स का पूछता है, समझे। तो हम बताए थे प्रत्यय जिस शब्द के अंत में जुड़कर जो नया शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय में हम लोग पढ़े थे 3 प्रकार के। पहला प्रत्यय पढ़े थे कर्तृ प्रत्यय, दूसरा पढ़े थे तद्धित प्रत्यय और तीसरा पढ़े थे स्त्री प्रत्यय। हम बताए थे कि कर्तृ प्रत्यय में कत प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय, कतवा प्रत्यय, कितन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लय प्रत्यय पढ़े थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सत्री प्रत्यय। हम कत प्रत्यय में क्या क्या पढ़े थे। कत प्रत्यय में जिस शब्द के अंत में तह लग जाए, ता लग जाए, तम लग जाए, उसमें हम कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और कतवतु प्रत्यय में जिस शब्द के अंत में तवान लग जाए, तवत्ती लग जाए, तवत लग जाए, उसमें हम लोग कतवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जिस शब्द के अंत में तवा लग जाए वो हम कतवा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जिस शब्द के अंत में ती ही लग जाए उसमें कितन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जिस शब्द के अंत में तुम लग जाए उसे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जिस शब्द के अंत में लय या य लग जाए उसमें हम लय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो कल हमने बस इतना ही 6 गो प्रत्यय पढ़ा था, जो इतना ही से 2 नंबर 3 नंबर का एग्जाम में पूछ देता है। बोर्ड एग्जाम में, 10th एग्जाम में, 9th एग्जाम 10th में, दोनों में पूछता है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय में देखिए किस तरह का नियम चलता है। तो देखिए, जिस शब्द के अंत में अन लग जाए, अंति लग जाए, अत लग जाए, पुल्लिंग में अन लगता है, स्त्रीलिंग में अंति लगता है और नपुंसक लिंग में अत लगता है, उसमें हम लोग सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे पठ प्लस सत्री प्रत्यय, तो हमारा पठ जोड़ अन पठन हो गया, और ये पठ जोड़ अंति पठंती हो गया, पठ जोड़ अन पठत हो गया। तो अगर पूछेगा एग्जाम में कि पठन में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन देगा सत्री प्रत्यय, सांचा प्रत्यय, ठक प्रत्यय, ढाप प्रत्यय, तो क्या मारेंगे? सत्री प्रत्यय। पठन में कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय। पठंती में कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय। पठत में कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय में। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा सत्री प्रत्यय समाप्त हुआ। सत्री प्रत्यय समझ में आ गया। अब देखिए, दूसरा नंबर पर सांचा प्रत्यय है। तो सांचा प्रत्यय वह प्रत्यय है जिस शब्द के अंत में मानह लग जाए, स्त्रीलिंग में माना लग जाए और नपुंसक लिंग में मानम लग जाए। पुल्लिंग में मानह लग जाए, स्त्रीलिंग में माना लग जाए और नपुंसक लिंग में माना लग जाए, उसमें हम सांचा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो जैसे सेवा माना, सेव माना, सेव मानम, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सेव, सेवा प्लस सांचा, सेवा प्लस सांचा बराबर 10, सेवा प्लस सांचा दैट। और इसी यहाँ भी यही होगा, केवल चेंज होता है, ये पुल्लिंग के लिए है और ये स्त्रीलिंग के लिए है और ये नपुंसक लिंग के लिए है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए एक बार फिर समझते हैं। सत्री प्रत्यय में जिस शब्द के अंत में अन लग जाए, अंति लग जाए, अत लग जाए, वो सत्री प्रत्यय का। जैसे पठ जोड़ सत्री, पठान, पठंती, पठत। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे हंस प्लस सत्री से क्या क्या बनेगा, तो पुल्लिंग में क्या बन जाएगा हमारा? हसम, और स्त्रीलिंग में हसंती, और नपुंसक लिंग में हसत। तो ये हमारा 2 प्रत्यय समाप्त हुआ। आइए हम नेक्स्ट प्रत्यय पढ़ते हैं। सत्री प्रत्यय सांचा प्रत्यय हो गया, नेक्स्ट प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे तीसरा, जो है हमारा तबियत प्रत्यय। तबियत प्रत्यय हमने आपको पढ़ा दिया है पिछला वीडियो में, हालांकि वो हम उसका उपयोग बताए थे कि प्रत्यय का उपयोग किस तरह से करते हैं। आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अब देखिए, हम इसमें क्या बताएंगे कि हाँ, ये वाला प्रत्यय में ये वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, बस इतना ही बताएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोझ न लगे। देखिए, तबियत प्रत्यय जिस शब्द के अंत में, सबसे पहले देखिए तबियत प्रत्यय में क्या होता है हमारा, पुल्लिंग में तबेह जुटा रहता है लास्ट में, स्त्रीलिंग में तबेह जुटा रहता है और नपुंसक लिंग में तबेह जुटा रहता है। पुल्लिंग में तबेह जुटा रहता है, स्त्रीलिंग में तबेह जुटा रहता है और नपुंसक लिंग में तबेयम जुटा रहता है। जैसे गम प्लस तबियत, गम में अगर हम तबियत प्रत्यय जोड़ेंगे तो गम तबेह, यह पुल्लिंग के लिए, गम प्लस तबियत बराबर गम तबेह। पुल्लिंग के लिए गम तबेह, स्त्रीलिंग के लिए गम तबेया
और नपुंसक लिंग के लिए गमतव्यम। पूछेगा एग्जाम में कि गमतव्य में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या मारेंगे? तबेत प्रत्यय। देखिए थोड़ा सा मिल भी रहा है, ये तो आसान है याद करने में। गम प्लस तबेत, गमतव्य में कौन सा प्रत्यय है? तबेत प्रत्यय। तबेय में कौन सा प्रत्यय है? तबेत प्रत्यय। गमतव्य में कौन सा प्रत्यय है? तबेत प्रत्यय। जैसे एक और हम डालते हैं, जैसे में बताइएगा आप लोग कि क्या होगा। हंस, हंस प्लस तबेय, तो क्या होगा हमारा? हंस तबेय, हंस तबेय। एगो हमारा हो जाएगा हंस तबेया, एगो हमारा हो जाएगा हंस तबेय। तो ये हमारा हंस प्लस तबेय से 3 शब्द बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रत्यय हंस तबेत प्रत्यय पढ़ते हैं। ठीक है। आइए चौथा नंबर अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में अनीय, अनियर प्रत्यय में देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग होता है। जिस शब्द के अंत में अनियह लग जाए वो पुल्लिंग होता है, अनिया लग जाए स्त्रीलिंग होता है, और जिस शब्द के अंत में अनियम लग जाए नपुंसक लिंग होता है। ठीक है। जैसे हमने लिया है अर्च प्लस अनियर, तो अर्च प्लस अनियर बराबर होगा हमारा अर्चनीय, अर्चनीय। देखिए अनिय जुटा है ना, अर्च प्लस अनियर, पुल्लिंग के लिए अर्चनीय, स्त्रीलिंग के लिए अर्चनीय, अर्चनीय। अर्च में अ प्लस च मिल के अही बनता है ना, अ प्लस अ मिल के अ बनता है, इसलिए अर्च प्लस अनिया अर्चनीय, अर्च प्लस अनियम अर्चनीयम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं दूसरा। देखिए भाव प्लस अनियर लेकर किस तरह से बनाएंगे हम लोग। तो भाव प्लस अनियर, तो ये हमारा हो जाएगा इसके लिए भाव प्लस अनियर, तो भाव व नी या भवनीय। उसी तरह से ये वाला हो जाएगा हमारा भवनीय, भवनीय। और उसी तरह से हमारा ये हो जाएगा भाव प्लस नियम, भवनियम। तो ये हमारा हो गया तबेत तथा अनियर प्रत्यय। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो हम इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने रफ करके आ गए मतु प्रत्यय में। मतु प्रत्यय में थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, बस समझे। हम समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जिस शब्द के अंत में वान पुल्लिंग, वती स्त्रीलिंग, वत नपुंसक लिंग, आ और मान में पुल्लिंग, मति स्त्रीलिंग, मत नपुंसक लिंग, ई से लेकर ए तक लग जाए उसमें मतु प्रत्यय होता है। कहने का मतलब देखिए, जैसे कि आ अगर लास्ट में शब्द में जो आ होगा, जैसे मान लीजिए जैसे फल, फल प्लस मतुत, मतुत। तो देखिए ल फल में क्या लग रहा है हमारा? अ लग रहा है, अ चाहे आ के लिए भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फिलहाल अ पर देखिए अ लग रहा है, फल ल के अंत में अ जुटा है ना यहाँ पे, तो फल प्लस मतुप लग जाए तो पुल्लिंग में हमारा हो जाएगा वान। तो हमारा हो जाएगा पुल्लिंग में फलवान, फलवान। स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा फलवती, वती। और नपुंसक लिंग के लिए हो जाएगा फलवत, फलवत। ठीक है। तो जिस शब्द के अंत में मतु प्रत्यय लग जाए, यानी वान लग जाए, वती लग जाए, वन लग जाए, वत लग जाए, तो हमारा क्या होता है? मतु प्रत्यय होता है। ये केवल आ के लिए तक लिमिट है। उसके बाद देखिए ई से लेकर ए तक, जैसे कहने का मतलब गति, गति प्लस मतु, गति प्लस मतु। तो देखिए ना, गति, इसमें त के साथ ई जुटा है कि नहीं, तो इसलिए ई जुट गया। तो इसमें अब क्या लगाएंगे? गतिवान, गतिवती, गतिवत नहीं करेंगे, इसमें करेंगे गतिमान, गतिमति, गतिमतः, गतिमान, गतिमति, गतिमतः। समझ में आ गया? तो इसमें करेंगे गतिमान,
गतिमान, गतिमति, और ये हमारा होगा गतिमतः। ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए, और ये नपुंसक लिंग के लिए। तो यहाँ तक समझ में आया। एक बार फिर से, मतु प्रत्यय जिस शब्द के अंत में वान वति वत लग जाए या मान मति मतः लग जाए, उसमें हम लोग मतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे फल प्लस मतु, फलवान, फलवती, फलवत। एग्जाम में पूछेगा फलवान में कौन सा प्रत्यय है, मारेंगे मतु प्रत्यय। वती प्रत्यय, फलवती देखेंगे लास्ट में वती है, मारेंगे मतु प्रत्यय। फलवत में लास्ट में वत है, मतु प्रत्यय। लास्ट में मान है, मतु प्रत्यय मारेंगे। लास्ट में मति है, मता है, मतु प्रत्यय, मतुप। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आइए हम दूसरा पढ़ते हैं जिसका नाम होगा इनी प्रत्यय। तो 6 नंबर में लिखेंगे इनी प्रत्यय। समय लग जाएगा, बिटकार कर दिख रहा है। ओह शिट। तो आइए दोस्तों, अब हम छठा प्रत्यय लिखेंगे इनी प्रत्यय या इन प्रत्यय कहते हैं इसे। तो इनी प्रत्यय के शब्द में जिस शब्द के अंत में ई लग जाए, ई लग जाए या ई लग जाए, उसमें इनी प्रत्यय कहते हैं। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ज्ञान, ज्ञान प्लस इनी, ज्ञान प्लस इनी प्रत्यय मिलकर क्या बनेगा। तो देखिए इनी प्रत्यय क्या होगा, जिस शब्द के अंत में ई लग जाए। जैसे कि ज्ञानी, ये हमारा पुल्लिंग के लिए हो गया, पुल्लिंग के लिए ज्ञानी। फिर इसमें देखिए स्त्रीलिंग के लिए क्या करेंगे, ज्ञान, इसमें हर्ष ई, तो हर्ष ई, फिर डबल ई, तो दीर्घ ई, ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञान प्लस इनी, ज्ञानी, ज्ञानी, और फिर इसमें एक जोड़ेंगे नी, तो ज्ञानिनी, ज्ञानिनी। ये हमारा स्त्रीलिंग के लिए हो गया। अब देखिए फिर इसमें हर्ष ई है, तो ज्ञान, इसमें हर्ष ई जोड़ेंगे, ज्ञानी। ये हमारा हो गया नपुंसक लिंग के लिए। अब देखिए जिस शब्द के अंत में ज्ञानी दीर्घई लग जाए, ज्ञानिनी ई लग जाए या हर्षई लग जाए, उसे हम इनी प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम में सीधे पूछेगा ज्ञानी में कौन सा प्रत्यय है, तो मारेंगे इनी प्रत्यय या इन प्रत्यय। यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं। एक तो और समझ लेते हैं, जैसे क्या ले लें, ज्ञानी, दान, दान जोड़ इनी, तो इसमें हम क्या करेंगे, दानी, दानी, और यहाँ पर दानिनी, दानिनी, और यहाँ पर दानी, दानी में इस तरह से, क्योंकि दिया ना नपुंसक लिंग में इस तरह से, तो ये हमारा हो गया दानिनी। तो ये इन्हीं प्रत्यय समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे छोटा छोटा प्रत्यय है जो कि एक लाइन का प्रत्यय है, वो हम लिखते चलेंगे, ठीक है। देखिए 7 नंबर पे हमारा प्रत्यय इन प्रत्यय हो गया, इसको हम रफ करते हैं। सात, ठक प्रत्यय। आपको हम बोल रहे थे ना कि ठक प्रत्यय, ढक प्रत्यय सब होता है, तो ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय में ई का जोड़कर बनाते हैं। जिस शब्द के अंत में ई का लग जाए उसे हम लोग ठक प्रत्यय कहते हैं। जैसे धर्म प्लस ठक, तो ये हमारा हो जाएगा धार्मिका, इका तो धार्मिका। धर्म प्लस ठक बराबर धार्मिका, या ठीक है धार्मिका। अब देखिए अगला हम ले लेते हैं अधर्म प्लस, मान लीजिए अधर्म करेंगे, अधर्म प्लस ठक तो अधर्मिका, संसार प्लस ठक संसारिका,
तो इसी तरह से हमारा ई ठक प्रत्यय हो जाएगा, संसार प्लस ठक संसारिक, संसारिक। तो ये हमारा हो गया ठक प्रत्यय, समझे। आइए अब हम पढ़ेंगे तो प्रत्यय 8-9 नंबर पे। 8 समझ में आ गया ठक प्रत्यय में ई का। जैसे धार्मिका में कौन सा प्रत्यय है, तो ठक प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एग्जाम में बहुत आता है, बहुत बार पूछ भी चुका है। धार्मिका में कौन सा प्रत्यय, तो ठक प्रत्यय। संसारिका में कौन सा प्रत्यय, तो ठक प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे तो प्रत्यय। तो प्रत्यय, तो प्रत्यय में लास्ट में हमारा तम जुड़ता है, लास्ट में तम जुड़ता है, लास्ट में तम जुड़ता है। जैसे जिस शब्द के अंत में तम लग जाए वो हमारा तो प्रत्यय हो जाएगा। मूर्ख प्लस तव बराबर मूर्खतवम। जिस शब्द के अंत में तम लग जाए वो हमारा होता है मूर्ख, तो प्रत्यय, समझे। मूर्ख, मूर्खतवम। मूर्ख इस तरह से नहीं लिखाएगा यार, मूर्ख ये लीजिए दीर्घ, मूर्खतवम। अब हम जिसे कटु करेंगे, कटु, कटु प्लस तो ये हमारा हो जाएगा कटु तवम। तो आप लोगों को समझ में आ गया तवम प्रत्यय, तो प्रत्यय जिस शब्द के अंत में तवम लग जाए उसमें तवम प्रत्यय, तो प्रत्यय कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रत्यय, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट है, अब हम नहीं लिखेंगे। अब लास्ट में 10वां जो है तल प्रत्यय है। ता में जिस शब्द के अंत में ता लग जाए उसमें तल प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूर्ख प्लस तल, ये हमारा हो जाएगा मूर्खता। मूर्ख प्लस तल, मूर्खता। जैसे कटु प्लस तल, कटुता। जिस शब्द के अंत में ता लग जाए वो हमारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तल प्रत्यय। जिस शब्द के अंत में हमारा ता लग जाए कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ताल प्रत्यय। जैसे एक और एग्जाम्पल लें, क्या लें, पशु प्लस तल, पशु प्लस तल, तो ये होगा पशुता। तो ये इस तरह से हमारा ये हो गया कटु प्लस तल कटुता, पशु प्लस तल पशुता, मूर्ख प्लस तल मूर्खता। तो ये हमारा कौन सा, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय, तल प्रत्यय। कटुता में कौन सा प्रत्यय, तो तल प्रत्यय। पशुता में कौन सा प्रत्यय, तो तल प्रत्यय। तो ये हमारा प्रत्यय खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे 2 गो स्त्री प्रत्यय है जो हम तुरंत पढ़ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रत्यय, सबसे ज़्यादा अगर इस प्रत्यय में इम्पोर्टेंट होगा तो स्त्री प्रत्यय है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई तो स्त्री प्रत्यय होगा, क्योंकि ये इसमें केवल देखिए 2 को हम लोग पढ़ना है। हालांकि होता है बहुत सारा, लेकिन हम लोग को 2 को पढ़ना है और एग्जाम में पूछ देता है हमेशा 2 नंबर इसी में से आता है, केवल स्त्री प्रत्यय में से, बस 2 गो में से। तो जिस शब्द के अंत में आ लग जाए उसमें टाप प्रत्यय होता है, और जिस शब्द के अंत में दीर्घई लग जाए उसमें डीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये इन प्रत्यय से भी इम्पोर्टेंट है। अगर बोल देगा कि इन प्रत्यय में था ना, तो ज़रा इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अधिकतर डीप प्रत्यय मारते हैं, इन प्रत्यय कम पढ़ना होता है। तो ये हम पढ़ते हैं स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय और डीप प्रत्यय। टाप प्रत्यय जिस शब्द के अंत में आ लग जाए उसमें हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे अश्व प्लस टाप, अश्वा, अश्व प्लस टाप, अश्वा हो गया। टाप प्रत्यय जिस शब्द के अंत में टाप लग जाए उसमें हम जिस शब्द के प्रत्यय में आ लग जाए वो हम लोग कौन सा प्रत्यय होता है, स्त्री प्रत्यय। देखने में भी लग जाएगा कि वो स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा। जैसे अश्वा, अश्व का क्या होता है, अश्व का स्त्रीलिंग अश्वा होता है ना, मतलब घोड़ा का संस्कृत घोड़नी, घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़नी। इस तरह से
जैसे मान लीजिए दिया है सेवक, सेवक, सेवक अब प्लस टाप, तो यह हो जाएगा क्या, सेविका। सेविका, तो ये हमारा हो गया टाप प्रत्यय। अंत में आ लगा तो टाप प्रत्यय। सेविका देखने में क्या लग रहा है, स्त्रीलिंग। सेविका क्या लग रहा है, स्त्रीलिंग। और जिसने क्लास में आ है तो टाप प्रत्यय, टाप और आ। ये तो बहुत आसान है। टाप प्रत्यय सब मतलब टाप प्रत्यय आता है अश्वा, दीघा, अश्वा, आजा, आजा मतलब हाथी। इस तरह से हमारा टाप प्रत्यय होता है। तो टाप प्रत्यय है तो समझ में आ गया। अब आइए देखिए डीप प्रत्यय। जिस शब्द के अंत में दीर्घ ही लग जाए उसे हम डीप प्रत्यय कहते हैं। डीप प्रत्यय जैसे कर्तु प्लस डीप, कर्तु प्लस डीप, करती, कर्तु प्लस डीप, करती। जिसे मान लीजिए ये कर्तु हो गया अब प्लस डीप, करतु ई, करतु ई, ये हमारा क्या हो जाएगा, करती, करती। अभी इसमें तो करतु ही नहीं लिखेंगे तो करती, करतु प्लस डीप बराबर करती। जैसे एक तो और लेते हैं, कमिन प्लस डीप, कमिनी, कमिन प्लस डीप बराबर कमिनी, कमी प्लस डी बराबर कमिनी, कमिन प्लस डी बराबर